और इसी समय प्रभु कह रहा है आप सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर कह रहा है जो धन यहोवा देता है, कह रहा है कोई जादू टोना कर ले आपके ऊपर नहीं लगे। देखो आपको बताता हूं आज से आपका धन सुरक्षित है कि नहीं। इधर लड़के फटाफट दौड़ के आप लोग प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं आप कितने सुरक्षित हो। आपको नहीं पता ये चुन्नी लिए के घूम रहा है, ये औरत है चुन्नी लिए घूम रही है, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि मैं सुरक्षित हूं। बोलो हालेलुया। कह रहे चुन्नी लिए घूम रही है, इसको पता ही नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहे आज बहुत सारे लोग कह रहे चर्च में आते हैं, लेकिन वो फिर भी टेंशन में, समस्या में है। कहते हैं शायद हमारे पर कोई काला जादू कर रहा है, कोई हमारे पर जादू टोना कर रहा है। कह रहा हाँ सच है, पहले लोग काला जादू टोना करते थे, लेकिन जब कह रहे आदम और हव्वा गलत हुए, आदम और हव्वा ने उस समय कहा, कह रहे उसने जब परमेश्वर की आज्ञा को टाला तब एक श्राप आया। औरत को श्राप मिला तू बच्चा जो जनेगी, कह रहे कि वो पेट में कह रहे कि पीड़ा के साथ जनेगी, और कह रहे तेरे को मौत जैसी पीड़ा अनुभव होगी। जब औरत बच्चा जनती है उसको मौत जैसी पीड़ा अनुभव होती है। आदमी को श्राप मिला कि तुम मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन सांप को एक श्राप मिला था कि तुम मिट्टी को चाटेगा और पेट के बल चला करेगा, अब तेरे पैर काट दिए जाएंगे। और सांप के पैर नहीं होते, अब वो पेट के बल चलता है, लेकिन लिखा मिट्टी को चाटेगा। सारे बोलो किसको चाटेगा। और आदमी को क्या श्राप मिला, आदमी को श्राप मिला तुम मिट्टी हो, मिट्टी को मिट्टी में मिल जाओगे। इसका मतलब सांप को अधिकार है कि वो मिट्टी को चाटे, उन मिट्टियों को कहता जो यीशु मसीह ने बनाई, जो यीशु मसीह ने बनाई है उन मिट्टियों को चाटे। कह रहे कि लेकिन कह रहे कि बहुत सारे लोगों को चाटने जाता है। आज भी बहुत सारे लोग कहता है इसलिए प्रॉब्लम में, इसलिए घटी में, इसलिए परेशानी में, वो सांप उनको चाटना चाहता है, डंक मारना चाहता है। लेकिन आज भी कहता है लोगों को वचन की नॉलेज नहीं है। कहता है इसलिए लोग चर्च में जाते हैं और निराश रहते हैं और बार बार उनको पता नहीं होता कि क्या है। आज आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में जितना भी कहते हैं कि पुराने नियम में जब भी किसी को श्राप मिला, जब भी किसी को प्रॉब्लम आई, ये परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर ने एलीशा एलिया को भी कहा, कहता है कि चद्दर का ओढ़ना ओढ़ ले। उसने ओढ़ दिया, उसने ओढ़ लिया, समझ रहे कि नहीं, उसने ओढ़ा। लेकिन आज कहता है कि पवित्र आत्मा कहता है मिट्टी को चाटेगा। कह रहा है शैतान मिट्टी को चाटेगा। मिट्टी आदमी है, कह रहा है मिट्टी को चाटेगा और वो चाटने लगता है। लेकिन कह रहा है जितने पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठे हैं, पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा सहायक तुम्हारे लिए देकर जा रहा हूं, तुम्हें ओढ़ना दे रहा है, ओढ़ना। कौन है ये? लेडीज नहीं है, आदमी है। इसमें कितने भी आ सकते हैं, आ जाएंगे कि नहीं? कह रहे हैं कि आपके टेंट के ऊपर कितने आ रहे हैं? ये पवित्र आत्मा का ओढ़ना है। वो बादल है, कितना ओढ़ना है? कहता आप सब आ सकते हैं। आज रात आपको पता होना चाहिए, कहता कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है, कहता जो आज अपनी चाल चलन पर सोच रहा है और पवित्र आत्मा से हेल्प मांग रहा है, दुश्मन उसका कुछ भी कर ले, पवित्र आत्मा का ओढ़ना आ गया है। पवित्र आत्मा का ओढ़ना आ गया है। लेकिन आजकल की औरतों को पल्लू ओढ़ना नहीं आता। आजकल की औरतें चलती हैं, हाँ हम सिर पर नहीं रखेंगी, हम तो ऐसे ही चलेंगी। चल सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है औरतों को ओढ़ना सुरक्षा के लिए दिया गया। और कह रहा है कि अलीशा को ये ओढ़ना, कह रहा है ये पल्लू, कहता है कि परमेश्वर से बात करने के लिए दिया गया। याद रखना, कहता आज पवित्र आत्मा ने आपको ये ओढ़ना पवित्र आत्मा के अनुसार दे दिया है। पवित्र आत्मा के अनुसार आपके धन पर आ गया ओढ़ना। मैं आज आपके धन को, आपके बिजनेस को, आपके चर्च, आपकी सेवकाई को, आपके बच्चों, आपके परिवार को पवित्र आत्मा के ओढ़ना से सुरक्षित करता हूं। मसीह के नाम पवित्र आत्मा की छाया आपके ऊपर आ गई है। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। आज रात आपकी लाइफ बर्बाद नहीं होगी, आशीषित होगी यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं? पौलुस बोलते हैं संतोष सही भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। क्या है? कह रहा है संतोष सही भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। कितने बड़ी कमाई करना चाहते हैं? आज आपकी समझ में आया। एलिया पहला राजा 17 के 5 और 6 में देखो लिखा कि उस समय में कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, कह रहे एलिया को कहा कि एलिया जब अकाल पड़ा जा नाले में जाकर बैठ जा। पहला राजा उसके 17 के
17 के 5-6 में लिखा, कह रहा जा एलिया, कह रहा नाले में जाकर बैठ जा और वहीं पर कौवे तेरे लिए इंतजाम करेंगे और तुझे खाना खिलाया करेंगे। आज आपकी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आज हो सकता है आप किसी खड्डे में पड़े हों, आप किसी दर्द में पड़े हों, आप समस्या में पड़े हों, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि एलिया अगर नाले में बैठेगा वहां भी मेरा नाम लेना, जहां भी तू है मेरा नाम लेना। एलिया ने अपनी धन दौलत शोहरत पैसा नाम को सब कुछ छोड़कर नाले में जाकर बैठ गया। मैं कह रहा हूं अगर आज आपका फैसला है, आप अगर सुख नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा, धन नहीं आ रहा, कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, आज कहता हाथ उठाओ आज और कहो परमेश्वर मैं आज अपने पुराने चाल चलन को छोड़कर, पुरानी बातों को छोड़कर, कहता कि आज मैं पुराने गंदे स्वभाव को छोड़कर, आज पाप वाली जिंदगी को छोड़कर मैं परमेश्वर आज उस नाले में बैठ जाता हूं। तू मेरा इंतजाम करेगा, मुझे विश्वास है तू मेरा इंतजाम करेगा। मैं तो अपने घर में प्रेयर रूम में बैठ जाता हूं, मैं तो अपने चर्च में प्रेयर रूम में बैठ जाता हूं। मुझे तो तुझ पर भरोसा है परमेश्वर, तू न्याय करेगा। लोगों को करे घोड़ों पर भरोसा है, रथों पर भरोसा है, लेकिन मुझे यहोवा तुझ पर भरोसा है। आत्मा कह रहा है मेरे अंदर से, ए मेरा बेटा, ए मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल। अगर आज किसी बात में है, अगर आज कोई दुख में है, कोई पीड़ा में है, चिंता न कर, आज परिस्थितियां बदलेगी बदलेगी बदलेगी। यहोवा जोरावर आएगा, आपकी परिस्थितियां बदलेगा, आपके दुख को खत्म करेगा, उन परेशानियों को खत्म करेगा, आपके बच्चों को ताजा करेगा, वो शांति का आशीर्वाद देगा, आज घर से कलेश खत्म करेगा, वो कर्ज का शराब खत्म होगा, बीमारियां खत्म होगी, समस्याएं खत्म होंगी। आमीन बोलने वाले आजाद होंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आज अपने लोगों से कह रहा है, आज तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है पहाड़ टल जाएगा, आज परिस्थितियां चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आज जाओ, अपना मन कहता वहां से हटाओ, अपनी आंखों को उस नाले में फेंक दो, अपने अंदर जो चीजें उस नाले में फेंक दो जो परमेश्वर से आपको प्रार्थना करने में रोक रही हैं, जो परमेश्वर के पास संडे चर्च आपको आने से रोकती हैं, उसको फेंक दो। आज कितनों ने फेंक दी, फैसला ले लिया जिन लोगों ने। आज मैं देख रहा हूं परमेश्वर उनके ऊपर एक नई छत डाल रहा। आज मैं देख रहा हूं परमेश्वर कई लोगों के धन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, ग्रोथ करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके फाइनेंस की ग्रोथ होगा, आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा, आपके हालात जैसे भी होंगे। आज रात आपकी बॉडी की ग्रोथ होगा, आपके बच्चे की ग्रोथ होगा, आपकी पढ़ाई में ग्रोथ होगा, आपके हर चीज में ग्रोथ होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। आमीन बोलने वाले। मैं देख रहा हूं कि आज से आप आनंद की रोटी खाएंगे। मैं देख रहा हूं एक कमरे में आप गए और आप जोर जोर से हंस रहे हैं। मैंने देखा आप कमरे में गए, आप जोर जोर से हंस रहे हैं। कितने हंस रहे हैं, कितने हंस रहे हैं? एक पड़ोसी गया, पड़ोस में जाके पूछने लगा, कहता यार तुम्हारे कमरे में से इतनी आवाजें क्यों आती हैं हंसने की? हा हा हा। कहते क्या कारण है हंसी का? हमारे घर में तो दुख ही दुख है, तुम क्यों हंस रहे हो? कहता मेरी पत्नी जब उधर से जूता मारती है मैं हंसता हूं। कह रहा उधर से मैं मारता हूं वो हंसती है। कहता मेरे को लगता नहीं है तो मैं हंसता हूं, मेरे को लगता तो वो हंसती है। कि तेरा निशाना लगा नहीं। कह रहा आपको चाहिए? कह रहा नहीं 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 ये नहीं चाहिए। आपको कौन सी हंसी चाहिए? आपको पसंद है कि नहीं? आपको कौन सी हंसी चाहिए? आजकल लोगों ने डुप्लीकेट हंसी ली हुई है। आ बैल मुझे मार, सवेरे सवेरे नाटक लगा देते हैं, कार्टून का नाटक लगा देते हैं। मैं कह रहा हूं नकली हंसी नहीं, आज रात असली हंसी आनंद ने आएंगे स्वर्गदूत। आज रात आनंद ने आएंगे आपके घर में। नकली वादा नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं। आज रात कह रहा है जो टूटे हुए निराश है, जो अंदर से सब परेशान है, पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात आनंद का आत्मा आएगा तुम्हारे घर में। आज रात आनंद का आत्मा आएगा। ले लो आज आनंद का आत्मा। आमीन बोलने वाले। परमेश्वर इनके घर में आज से आनंद आए। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं आज फिर से तेरे वचनों में आकर अपने चाल चलन पर सोचता हूं और परमेश्वर तेरे साथ बना रहूंगा। जो धन यहोवा तू मुझे दे, अब उसमें दुख नहीं मिलाएगा, मुझे बरकत देगा। मुझे हर चीज में, घर में, परिवार में, बच्चों में, सेवकाई में, हर जगह पर परमेश्वर तू शांति देगा। मैं शांति के दूतों को आते हुए देख रहा हूं। आमीन बोलने वाले। मैं शांति के दूतों को ट्रांसफर होते देख रहा हूं। आप विश्वास करें वो आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग के हाथ आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।
जो बच्चे गूंगे बहरे हैं वो सामने यहाँ निकाल दे। सिर्फ गूंगे बहरे माँ बाप साथ में नहीं चाहिए, सिर्फ 10-12 बच्चे इधर निकाल दे। जो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको परमेश्वर शांति का मार्ग दिखाएगा, शांति का मार्ग दिखाएगा। आपके जीवन में आशीष आएंगी, पवित्र आत्मा काम करेगा। आज रात आपकी बढ़ोतरी होगी। अपने पर्स उठा लो, अपने हाथ ऊपर कर दो, अपने एटीएम ऊपर कर दो, अपने बच्चों की बैठे बैठे अपने फोटो में ऊपर करो, बैठे बैठे अपनी फोटो में ऊपर करो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो इन ब्रांचों में खड़े हैं, इस समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर इनके ऊपर आज से इनके पर्स में मिराकल मनी होने पाए, इनके धन पे से कीड़ा जाए, इनकी जॉब पे से वो कीड़ा जाए, वो शैतानी हाथ जाए। आज से परमेश्वर तेरा हाथ आने पाए, परमेश्वर की ब्लेसिंग आने पाए, यीशु के नाम में बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। हाँ हाँ, अभी इसी समय परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। थोड़ी दे मेरे सारे बंधन तोड़ी दे। कोई आदमी है, औरत है, नहीं सुनता, इधर आ जाओ, शाबाश। हाँ हाँ, कोई भेज दे। हाँ, फिर से का फटाफट। तोड़ी दे मेरे सारे बंधन तोड़ी दे, अपनी रूह की आग से, अपनी रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ी दे, तोड़ी दे मेरे सारे बंधन तोड़ी दे। जिसको सुनता नहीं, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, आदमी है, औरत है, हाँ इधर आ जाओ, शाबाश, फटाफट जल्दी से, फिर से कहो, फिर से कहो। तोड़ी दे मेरे सारे गेट खोल। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के ऊपर से शराब टूट रहे हैं। रुमाल घुमाओ, शाबाश, फटाफट जल्दी से रुमाल घुमाओ। और इसी समय गवाहियों के साथ अभी इसी समय तैयारी रखना। अपने हाथों को उठाओ और चेक करो, जाओ, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखना। अभी जो काम नहीं कर सकते वो करके देखना। आज बंधन टूटेंगे, किसी भी ब्रांच में हो, आपकी गवाहियां आएंगी अभी इसी समय। इसी में गेट खोल दे, देख दुष्ट आत्माएं निकल रही है। इसी समय कानों में छिपी हुई, पेट में छिपी हुई गंदी आत्माएं बाहर आ रही हैं। कम आउट, कम आउट। इसी समय खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। चलो निकल जाओ, निकल जाओ। इसी समय वो शैतानी आत्मा चाहे, शैतानी आत्मा चाहे, बंधन टूट जाए। पीछे से रास्ता दे दो, पीछे से रास्ता दे दो। निकल आओ, निकल आओ। ना 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 ना, फिर से कहा। तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे, तोड़ी दे, तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे, तोड़ी दे, तोड़ी दे, तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे, तोड़ी दे, तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे अपनी रूह की आग से, अपनी रूह की आग से। निकल आओ बाहर, निकल आओ। मैं देख रहा हूँ, मुझे लाइव सुन रहे हैं, आज आजाद हो रहे हैं आप। रसोलिया वाली गंदी आत्मा बाहर आ जा, शुगर डालने वाली बाहर आ जा, थायराइड डालने वाली बाहर आ जा, बहरेपन की आत्मा बाहर आ जा, गूंगेपन की आत्मा बाहर आ जा, बहरेपन की आत्मा बाहर आ जा, बहरेपन की आत्मा बाहर आ जा, गूंगेपन की आत्मा बाहर आ जा। चल, थायराइड डालने वाली, शुगर डालने वाली, चिल्लाओ और निकल आओ, चिल्लाओ और निकल आओ। पीछे से दौड़ते हुए निकलो, निकलो। शराब पिलाने वाली, गाली दिलाने वाली, निंदा चुगली बुराई कराने वाली आत्मा हो, निकल आओ, निकल आओ। पीछे से दौड़ते हुए निकलो, 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 निकलो। तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे, तोड़ी दे, तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे अपनी रूह की आग से, अपनी रूह की आग से,
से तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।